हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री बताए थे और इसलिए बताए थे कि आप कम से कम टाइम में उन चैप्टर्स को कवर कर सकें और अपने नीट 2025 में बेस्ट दें। उन वीडियो के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे स्ट्रेटजी वीडियो भी बनानी चाहिए ताकि प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट में आप इम्पोर्टेंट चैप्टर को लास्ट 50 डेज में कवर कर सकें। आप चाहें तो मेरा ये टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम टेबल मैंने एक एवरेज स्टूडेंट को माइंड में रखते हुए बनाया है। तो चलिए चलते हैं और अपना टाइम टेबल देखते हैं हम। स्टडी प्लान फॉर द नीट 2025। दिन की शुरुआत होती है 5 बजे से। आप 5 बजे उठेंगे। अगर आप उठने में अनकंफर्टेबल हैं तो आप 6 बजे भी उठ सकते हैं, बट मेक श्योर आप कोशिश करें कि 5 बजे तक उठ जाएं। उसके बाद आप अपना फ्रेश वगैरह होके 5 बजे से 7:30 बजे तक आप बायोलॉजी का एक चैप्टर करेंगे और उसका रिवाइज करेंगे। ठीक है, सिर्फ आपको रिवीजन ही करना है, क्योंकि सुबह सुबह माइंड एकदम बिल्कुल फ्रेश होता है, तो आपको और अच्छा फील होगा। आप चीजों को इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। तो 5 बजे से 7:30 बजे तक आप बायोलॉजी का 1 चैप्टर करेंगे। नेक्स्ट 7:30 से 8:30 के बीच में आपका फ्री टाइम है। आप उसमें ब्रेकफास्ट कर सकते हैं या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट काम है आप उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट 8:30 बजे से 11 बजे तक, 8:30 से 11 AM तक आप एक फिजिक्स का चैप्टर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद 11 बजे से 12:30 बजे तक, 11 से 12:30 के बीच में आप उसके फॉर्मूले रिगार्डिंग द फॉर्मूलाज और उसको रिवीजन करेंगे। मैंने आपको क्या बताया, 7:30 से 8:30 के बीच में तो आपका फ्री टाइम है। आप उसमें ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, फिर कोई भी अपना इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। फिर 8:30 से 11 बजे तक, फिर 8:30 से आप 11 AM तक आप फिजिक्स का एक चैप्टर करेंगे। क्योंकि अगर आप फिजिक्स का दिन में करेंगे तो आपका माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा, क्योंकि दिन के टाइम में जो आफ्टरनून टाइम होता है उसमें जो माइंड होता है बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है। इस वजह से आप फिजिक्स का जो मिड टाइम होता है आप फिजिक्स को उसमें कर सकते हैं। तो 11 से 12:30 के बीच में फिजिक्स के जो रिगार्डिंग फॉर्मूलेज हैं और चैप्टर है उसको रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट 12 से लेके 1 बजे तक, नेक्स्ट 12 बजे से 1 बजे तक आप उसमें रेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। जब आप फिजिक्स का 1 चैप्टर कर रहे होंगे तो उसमें उसके बीच में आपको हाइलाइटर या फिर अपने पास पेंसिल रखनी है, ताकि जो आपके इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप उसको हाईलाइट कर सकें और बाद में उसको अच्छे से मेमोराइज कर सकें। ठीक है। तो 12 बजे से 1 बजे तक आपका रेस्ट टाइम है। ठीक है। नेक्स्ट जो है 1 बजे से 1:30 बजे तक, 1 से 2:30 के बीच में आपका लंच है, या फिर आप उसमें अपना फेवरेट शो या फिर मूवी देख सकते हैं। पूरे दिन जो एक एवरेज बच्चा होता है वो पूरे दिन पढ़ाई नहीं कर सकता, तो उसके बीच में उसको कुछ एंटरटेनमेंट भी चाहिए होता है, कुछ अपना रेस्ट चाहिए होता है। तो उस बीच आप अपना लंच कर सकते हैं, जो लंच टाइम आपका होता है। लंच टाइम के साथ साथ आप अपना कोई भी फेवरेट शो या फिर मूवी देख सकते हैं, ताकि आपका माइंड और फ्रेश हो जाए और फिर आगे आप जो चैप्टर करेंगे, आगे आप जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो आपको इजीली अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट जो है 2:30 से 4:30 के बीच में आप केमिस्ट्री का 1 चैप्टर करेंगे। नेक्स्ट 2:30 से 4:30 के बीच में आप केमिस्ट्री का एक चैप्टर करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद 4:30 से 6 PM तक, 4:30 बजे से 6 बजे तक आप उसके रिगार्डिंग, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप MCQ करेंगे। जो आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आप उसके रिगार्डिंग MCQs करेंगे और उनके जो फॉर्मूलेज हैं उनको रिवाइज करेंगे। अगर चैप्टर जो है वो हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड है तो उसमें फॉर्मूलेज होंगे, तो आप उसके फॉर्मूलेज को याद करें। अगर जो चैप्टर थ्योरी बेस्ड है, अगर जो चैप्टर थ्योरी बेस्ड है तो उसमें जो इम्पोर्टेंट थ्योरी होती है, इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं, उसको आप रिवाइज करेंगे। आप MCQs जो करेंगे वो 20 MCQs करेंगे। हर एक चैप्टर का 20 MCQs करेंगे, जिसे 6:30 बजे तक आप अपना रेस्ट टाइम है, आपका रेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 6:30 बजे से 8:30 बजे तक, 6:30 से 8:30 PM तक आप अपने फिजिक्स के MCQs करेंगे।
फिजिक्स के एमसीक्यूज भी आपको 20-20 करनी है। जो आपने चैप्टर पढ़ा था आपने 8:30 से 11 AM के बीच में, उस चैप्टर का आप एमसीक्यूज करेंगे। 20-20 एमसीक्यूज आपके लिए इनफ है, जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है। फिर 8:30 से 9 PM तक आपका जो है वो रेस्ट टाइम है, आप उसमें रेस्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको टाइम टेबल जो बता रही हूँ, स्टडी प्लान बता रही हूँ 50 डेज के लिए, आप इस टाइम टेबल को फॉलो करिए। 1-2 दिन आप इसको फॉलो करिए, फिर आपको इसकी आदत हो जाएगी, तो आप इसको अच्छे से और अच्छे इसको फॉलो कर सकेंगे। देखिए, मैंने ये जो टाइम टेबल बताया 50 डेज का स्टडी प्लान, उसमें मैंने आपको बीच बीच में रेस्ट दिए हैं, ताकि आपको चीज़ें इजी अच्छे से मेमोराइज हो जाए। तो जो है वो बहुत ज़रूरी होता है करना स्टडी के बीच में, तो आप उसमें बीच में रेस्ट कर सकते हैं 8:30 से 9 PM के बीच में। फिर 9 PM से 9:30 के बीच में हमारा डिनर टाइम है, आप डिनर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो 9:30 है, 9:30 से 11 PM तक आप बायोलॉजी के एमसीक्यूज करेंगे, क्योंकि सुबह आपने 5 से 7:30 बजे के बीच में बायोलॉजी का एक चैप्टर किया था, तो उसके रिगार्डिंग आपको एमसीक्यूज करने हैं। 50 एमसीक्यूज करने हैं बायोलॉजी के मिनिमम। मेक श्योर आप कोशिश करिए कि बायोलॉजी के 50 एमसीक्यूज आप कवर कर सकें। नेक्स्ट जो 11 से 12 AM तक जो टाइम है, उसके बीच में आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो चैप्टर आपने सुबह पढ़ा था, फिजिक्स का आपने 1 चैप्टर पढ़ा था, केमिस्ट्री का भी 1 चैप्टर पढ़ा था, आप उसको रिवाइज करिए। मेक श्योर कि अगर आप 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में केमिस्ट्री का एक चैप्टर कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा 2 चैप्टर कर सकें। 2 चैप्टर इनफ है, बाकी आप एक चैप्टर भी कर सकते हैं। तो 11 बजे से 12 बजे तक आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो आपने चैप्टर पढ़े थे उसको रिवाइज कर लीजिएगा। फिर 12 से 1 बजे तक आप बायोलॉजी का एक चैप्टर और रिवाइज कर लीजिएगा। तो ऐसे आपके बायोलॉजी के 2 चैप्टर हो गए, फिजिक्स का आपका एक चैप्टर हो गया, क्योंकि फिजिक्स में काफी एग्जॉस्टिव होता है, तो आप फिजिक्स के एक चैप्टर आपके लिए मिनिमम है। केमिस्ट्री के आपके 2 चैप्टर हो गए, तो ऐसे आपके 5 चैप्टर्स आप पूरे दिन भर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा मेक श्योर कि आप एक टू डू लिस्ट भी बनाएं। जब सुबह उठें, जब आप 5 बजे या फिर 6 बजे आप उठ रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना टू डू लिस्ट बनाएं कि आपको कौन सा चैप्टर कौन से सब्जेक्ट का करना है। या फिर आप अपनी एक डायरी बना सकते हैं कि जैसे जैसे आप अपने जो चैप्टर कर रहे हैं वो आप उस पर टिक कर लीजिए कि हाँ, ये चैप्टर हो गया, इसको मैंने रिवाइज करना है। ठीक है, अगर आपका कोई भी फिक्स्ड टाइम टेबल नहीं है, आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेरा ये दिया गया टाइम टेबल आप फॉलो कर लीजिएगा। श्योर कि आप इस 50 डेज स्टडी प्लान को जरूर से जरूर फॉलो करिएगा टू क्रैक द टू अपना नीट 2025 में बेस्ट दीजिएगा। So if you like my video, please subscribe to my channel and stay connected for upcoming videos. Thank you so much for watching this.